बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस मुख्तसर तरीन वीडियो में हम ये देखेंगे कि कुरान की क्या अहमियत है। हम देखें कि सबसे इम्पोर्टेंट जो इस दुनिया में किताब है, सबसे पढ़ी जाने वाली जो किताब है वो कुरान मजीद है। लेकिन मामला ये है कि कितने लोग इस किताब को समझ कर पढ़ते हैं। दुनिया की वाहिद किताब है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, कि ये किताब है, इसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं। दुनिया की हर किताब में शक हो सकता है, लेकिन कुरान मजीद वो किताब है जिसमें किसी भी तरह का कोई शक नहीं है। हम देखें, मैंने रमज़ान का महीना चल रहा है, तो रमज़ान को जो अहमियत हासिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बुनियाद पर हासिल है कि अल्लाह ने इस महीने में कुरान को नाजिल किया, और शुक्र के तौर पर अल्लाह के अल्लाह ने ये अज़ीम किताब हमको दी है, तो इसके एवज़ में हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए रोज़े रखते हैं। अल्लाह ने हम पर रोज़े फ़र्ज़ भी किए हैं। तो कुरान ये इंसानियत के लिए हिदायत है। ये अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए ये किताब भेजी है। अब ज़रूरत इस बात की बनती है कि हम इस किताब को समझ कर पढ़ें। आप देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक शिकायत कि सूरह अल-फुरक़ान में नक़ल की गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे कि अल्लाह, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। हम देखें कि उम्मत के हाल को देख कर कि उम्मत किस तरह के अमाल को लाई है, तो ये क्यों लाई है, या अमाल के अंदर उनकी तब्दीली क्यों हुई है। तो कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी क़यामत के दिन उन्होंने अपनी उम्मत के हाल को देख कर क्या कहा। अल्लाह के रसूल कहेंगे कि अल्लाह ताला, मेरी उम्मत का हाल ये इसलिए हुआ कि मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था। तो ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह के रसूल शिकायत करेंगे। हदीसों में जो बात हमको मिलती है कि कुरान या तो हमारे हक़ में सिफारिश करेगा या हमारे ख़िलाफ़ में वो गवाही देगा। अगर हम इसको पढ़ेंगे, इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, तो ये हमारे हक़ में देगा, हक़ में गवाही देगा कि अल्लाह, ये बंदा मुझे दुनिया में ये पढ़ता था, मुझे समझता था, और इसकी और तेरे अहकामात के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता था। तो हमारा ईमान उस वक्त तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि हम कुरान की तरफ ना आए, कुरान को समझकर ना पढ़ें। आप देखिए कि कुरान मजीद का कोई ऐसा सफ़ा नहीं है जहाँ पर अल्लाह ताला ने कुरान की अहमियत को बयान ना किया हो। अगर कुरान मजीद में तौहीद, रिसालत, आखिरत, अगर ये तीन अकीदे आए हैं, तो चौथी चीज़ जो अगर सबसे ज़्यादा जो बयान की गई है वो कुरान की अहमियत है। हम देखिए आज जो हमारा मामला है वो कुरान से हम बहुत ज़्यादा दूर है। हम कुरान को समझकर पढ़ते नहीं। हम ये समझते हैं कि ये जो किताब है ये सिर्फ़ आलिम लोगों के लिए पढ़ने की चीज़ है, इसको आम लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर आम लोग पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, और ये अकीदा मुसलमानों में बहुत ज़्यादा आम हो चुका है। लेकिन हम गौर करें कि अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, हुदल लिन्नास, कि ये इंसानों के लिए हिदायत है, मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हिदायत है। अल्लाह ने बार बार जगह कुरान में बयान फरमाया, लक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फ़हल मिन मुद्दक्किर, हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। तो नसीहत हासिल करने के एतबार से कुरान इस दुनिया की सबसे आसान तरीन किताब है। 1500 साल हो गए, लेकिन अल्लाह ने इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी ले ली। इसमें हम एक लफ्ज़ भी तब्दीली नहीं पाते, एक अल्फ़ाबेट, एक हुर्फ, एक नुक्ता भी हमको अभी तक चेंज नहीं मिलता। कुरान दुनिया की वाहिद किताब है जो लाखों करोड़ों लोगों को याद है। कुरान दुनिया की वाहिद तरीन वो किताब है जिसको जहाँ से खोला जाए, जहाँ से पढ़ा जाए, जिस सफ़े से पढ़ा जाए, वो किताब वहाँ से समझ में आएंगी। अगर हम दूसरी मजहबी किताबों का मुआयना करें, उसको पढ़ें, तो हम पाते हैं कि उसके मज़ामीन को कोई आसानी से समझ नहीं पाता। इसलिए नहीं पाता कि वो तो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है, लेकिन लोगों ने इसमें तब्दीली कर दी। तो जाहिर सी बात है, जब तब्दीली कर दी, अपने दिल से बातें लिख दी गई उसमें, तो समझ में आता है आसानी से कि पढ़ करके कोई वो हमको उसमें वो चीज़ें नहीं मिलती कि ये लगे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है। लेकिन कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है। तो इस रमज़ान के महीने में हम कोशिश कर इस बात की करें कि हम अल्लाह ताला की किताब की तरफ आए, उसको समझ कर पढ़े, उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें, उस पर गौर व तदब्बुर करें। वो अल्लामा इकबाल का शेर अखर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और तुम ख़्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। अगर हम जायज़ा लें तो आज हमारी पस्ती की जो सबसे बड़ी जो वजह है, अगर हम देखें तो ये है कि हम अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद से दूर है।